ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का ये रूप ज्योतिर्मय और अत्यंत मनोहर है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में देवी कमंडल धारण करती हैं। तो आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। मां ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया, इसे जानने के लिए आइए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजमान हैं, तब ऐसे में मां पार्वती को उनकी अर्धांगिनी बनने का ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। दरअसल देवी पार्वती को भगवान शिव की पत्नी बनने से पहले अनेकों परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। उन्होंने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में घने जंगलों में जाकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की थी और उनकी ये कठिन साधना, ये कठिन तपस्या कई हजार वर्षों तक चलती रही। इस बीच मां पार्वती ने शाक पत्तों पर निर्वाह किया। उन्होंने कई वर्ष निराहार और निर्जल रहकर उपवास किया। वे अपने निश्चय पर अडिग थी, क्योंकि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। मां पार्वती प्रकृति स्वरूपा कहलाती हैं। एक बार जब पार्वती का जन्म हुआ, तब देवर्षि नारद हिमालय नरेश के घर आए थे। उनके पूछने पर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि उनकी कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है और इस प्रकार उनका विवाह स्वयं महादेव से होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को घोर तपस्या करनी होगी और इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाने लगा। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर और शाक पर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक इन्होंने बहुत कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। कई वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और फिर उन्होंने अपनी साधना को और भी अधिक कठिन कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वे कठिन साधना करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। तब देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कर्म बताया और उनकी सराहना करते हुए सभी कहने लगे कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या कभी नहीं की और ऐसा केवल तुम ही कर सकती थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, जो कि उनका ब्रह्मचारिणी रूप था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भी भगवान शिव से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वरदान देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन वे अपनी भावी पत्नी के बारे में आश्वस्त हो जाना चाहते थे। अर्थात भगवान शिव देख लेना चाहते थे क्या ब्रह्मचारिणी देवी अर्थात पार्वती देवी उनकी पत्नी बनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। आप इसे भाग्य की विडंबना ही समझिए कि देवी ब्रह्मचारिणी ने कई हजार वर्षों की तपस्या की थी। इसके बाद भी उन्हें परीक्षा देनी पड़ी थी और वो परीक्षा थी भगवान शिव के द्वारा ली गई। आपको इस कथा में जानने के लिए मिलेगा कि भगवान शिव ने आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा ली थी जिसके बाद उन्होंने देवी ब्रह्मचारिणी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। पहले तो भगवान शिव ने देवी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण उन्हें गिना दिए, परंतु देवी को तो महादेव के सिवा और किसी से भी विवाह करना मंजूर ही नहीं था। अब विवाह से पहले क्योंकि सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, तब भगवान शिव ने भी स्वयं देवी की परीक्षा लेने की ठानी और आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी को वरदान दिया
देवी नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। देवी एक घने जंगल में कठिन साधना में लीन थी और जिस घने जंगल में वो तपस्या कर रही थी वहीं एक तालाब था। उन्होंने थोड़ी ही देर में एक बच्चे की चीख सुनी जो कि उसी तालाब के पास से आ रही थी। उस चीख को सुनकर उनसे रुका नहीं गया और वो दौड़ती हुई तालाब पर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक छोटे बालक को तालाब के अंदर खींचने का प्रयास कर रहा है। देवी को अपने सामने देखकर वह बालक उनसे बचाने की गुहार लगाने लगा। इस प्रकार जब देवी ने उस बालक को संकट में घिरा देखा तब उन्होंने मगरमच्छ से कहा कि हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। वह मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो भी मिलता है मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार कर लेता हूँ और यही मेरा नियम है। जब ब्रह्म देवता ने दिन के छठे पहर में इस बालक को भेजा है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? देवी पार्वती ने उनसे विनती की, हे ग्रह, तुम किसी भी प्रकार इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। अब वह ग्रह बोला, देवी एक ही शर्त पर मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके भगवान शिव से जो वरदान लिया है, अगर तुम उस तपस्या का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। तब देवी ने बिना कुछ सोचे समझे उस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनसे उस बालक का दुख देखा नहीं जा रहा था जिसका पैर वह मगरमच्छ अपने मुंह में जकड़े हुए था। ये जानकर कि अब देवी अपनी हजारों वर्षों की तपस्या का फल मुझे देने वाली है, वह मगरमच्छ एक बार फिर से देवी को समझाते हुए कहता है, हे देवी, तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी तपस्या का जो पुण्य मुझे दिया है उसे तुमने हजारों वर्षों के बाद प्राप्त किया है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ग्रह, तपस्या तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन इसे वापस मिल जाता? ऐसा कहते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। अब देवी ने विचार किया कि मैंने तो तप का दान कर दिया है, अब मैं पुनः तप प्रारंभ करती हूँ। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। अब भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और देवी से कहने लगे कि हे देवी, अब भला क्यों तपस्या करने जा रही हो? देवी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए मैं संकल्प करके फिर से वैसे ही कठिन साधना करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही तो था। तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सारी लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ, अनेकों शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ, और तुमने अभी अभी अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ, ये बात तो हम सभी जानते हैं। शिव पार्वती के विवाह की एक बहुत सुंदर कथा भी पुराणों में प्रचलित है। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक जो कठिन साधना की थी, उसके बाद भी उन्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा था। और जब उन्होंने इस अंतिम परीक्षा को भी पार कर लिया, तब उन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देवी ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हम अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमें कभी भी अपनी कोशिशों से हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। क्या पता हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हों, क्या पता हमारी यही कोशिश हमारी सबसे आखिरी कोशिश हो और उसके बाद हमें हमारा लक्ष्य मिल जाए। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके इस व्रत कथा को सुनने से भक्तों के मन में संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे भक्तों के निश्चय को कभी कोई नहीं डिगा सकता। कहते हैं कि चंचल मन वाले भक्तों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। सभी नियमों का पालन करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी के कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग, प्रिय भोग और विशेष मंत्रों की जानकारी मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर ये कथाएं सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।